सुनते ही रहेंगे। ब्रह्म क्या है और अपने को देह मानना क्या है? तो भ्रम है, भ्रम। और अगर देह नहीं मानते तो ब्रह्म है। ब्रह्म कितनी देर होना पड़ेगा दिन में? हाँ, ब्रह्म माने होता है 24 घंटे का नशा। और भ्रम बदलता रहता है, भ्रम बदलता रहता है। और ब्रह्म जो होता है वो एक सा रहता है, शाश्वत। जिसको ब्रह्म का ज्ञान होता है वो ब्रह्म ज्ञानी होता है। भगवान बता रहे थे, प्रभु के सिमरे गर्भ ना वसे, पर ऐसी स्थिति कि 24 घंटे प्रभु का ही सिमरन में भ्रम ना आए कोई भी। कब हो सकता है? कब हो सकता है? तो ब्रह्म ज्ञानी की स्थिति है कि 24 घंटे तो प्रभु के सिमरन में अपने को बार बार क्या बोलता है, ये स्थिति तेरे लिए नहीं है, ये मैसेज तेरे लिए नहीं है। अभी भगवान बता रहे थे ना कि हालत तेरे लिए नहीं है, क्योंकि तूने तो लिख के दे दिया कि मैं ये दे नहीं हूं। अब तेरे लिए सिर्फ भगवान वाली बात ही तेरे लिए है। अब तेरे ऊपर है, तू भ्रम में पड़ जा या ब्रह्म में टिक जा, ये तेरे ऊपर है। प्रभु के सिमरे गर्भ ना वसे। जो भ्रम में आ गया वो गर्भ में वसेगा, और जो ब्रह्म में टिक गया, ब्रह्म माने क्या होता है? ब्रह्म का मतलब जो शाश्वत है, जो बदलता नहीं, बदलता नहीं तो हलचल भी नहीं लाता हमारे अंदर। भगवान के नाम से कभी किसी के अंदर हलचल आई है? ये बताओ। भगवान से तो आपकी स्थिरता, श्रद्धा, विश्वास। और भ्रमों से क्या आती है? हलचल। भ्रम क्या होते हैं? जो संसार पल पल में बदलता है, उसको जब हम सत्य करके जानते हैं, ये हमारा सबसे बड़ा भ्रम है। अब उन भ्रमों में जब हम रहते हैं तो हमारे अंदर स्थिरता नहीं है, क्योंकि थिर घर बैसो हरजन प्यारो। फिक्स जगह कहीं रखोगे ना तो वहीं पर हरि बैठेगा। फिक्स का मतलब अपने चित्त को, अपने अंतःकरण को, अपने विचारों को स्थिर रखो, बदलने नहीं चाहिए। मतलब सारा दिन तुम्हारे को जो विचार आए, उनमें से अगर मान के विचार आए, किसके हैं वो? तुम्हारे। मान अगला व्यक्ति जो कर रहा है वो तुम्हें ब्रह्म देख के तो नहीं कर रहा। क्या देख के कर रहा है? पर तुम तो ले लोगे ना, हाँ हाँ ये चिट्ठी मेरी है, मेरी है ये चिट्ठी। तो फिर तुम भ्रमों में पड़ गए, फिर भ्रमों में पड़ गए। आज मंगलवार है ना, मैं सोचती हूँ कि मंगलवार कुछ मीठा बनाए। अब ये ब्रह्म की स्थिति है या भ्रमों की स्थिति है? फिर भ्रमों में पड़ गए। भ्रमों में पड़ते ही तुम्हारे अंदर हलचल आ जाएगी। आज मैं भी कितनी बेवकूफ हूं, मंगलवार निकल गया और मैंने मीठा बनाया, हलचल आ गई ना, हलचल आ गई। पर ब्रह्म जो है वो प्रभु के सिमरन से हटेगा ही नहीं, प्रभु के सिमरन से हटेगा नहीं, भ्रमों में फंसेगा नहीं। और भ्रमों में फंसेगा नहीं
हलचल में आएगा, गर्भ में जाएगा। अब तुम्हारे सामने है सब, ब्रह्म और भरम। ब्रह्म से तुम मुक्त हो जाओगे और भरमों से फिर फंस जाओगे। फंसना है, छूटना है तेरे ऊपर। तभी बार बार बोला, प्रभु के सिमरे गर्भ ना वसे। अगर प्रभु के सिमरन में रहोगे तो गर्भ में नहीं जाओ। जाना है गर्भ में तो बताओ, नहीं जाना तो सावधानी, पल पल की सावधानी कि भ्रमों में मत पड़ना। अधिकतर हम लोग भले ब्रह्म ज्ञान सुनते हैं पर किस में पड़ जाते हैं? भ्रमों में पड़ जाते हैं। जैसे गुरु नानक देव जी ने जनेऊ का खंडन किया, साथ में बहन नानकी भी बैठी थी, तो इन्होंने प्रश्न लगाया कि मेरे को क्यों पहना रहे हो तुम जनेऊ? इसको पहनाओ ना, इसको क्यों नहीं पहनाते? ये मेरे से बड़ी भी है, इसको पहना दो पहले। तो कहते थे नहीं, तेरे को पहनाएंगे। उनके पास कोई जवाब ही नहीं था, क्योंकि जवाब अक्सर हम लोगों के पास क्या होता है कि जैसा तेरे दादाजी करते थे, फिर जैसे तेरे परदादाजी करते, जैसे हमारी रीत चलती आ रही, तो हम उस हिसाब से करते हैं, पर उसका अर्थ नहीं पता कि हम जनेऊ क्यों पहनाते हैं। तो जब ब्रह्म ज्ञानी जवाब मांगता है तो जीव उसका जवाब दे नहीं पाता। ब्रह्म ज्ञानी का प्रश्न ही ऐसा होता है क्योंकि वो शाश्वत की बात करता है, हम फिर देह की बात करते हैं। जनेऊ किसको पहनाया जा रहा है? बोलो। देह, शरीर। पर गुरु नानक देव जी अपने को क्या जानते हैं? ब्रह्म या भरम? भरम है तो फिर ये गर्भ को जाएगा, और ब्रह्म है क्योंकि उसके तो एक एक श्वास में वो प्रभु का सिमरन कर रहा है। उसको कितनी भी बात बोल दो, मान की चिट्ठी भी मेरी नहीं है, अपमान की चिट्ठी भी मेरी नहीं है, सुख की गाड़ी भी मेरी है, दुख की गाड़ी भी मेरी नहीं है। इनसे ऊपर जो निरंकार, वो सत्य स्वरूप मेरा है। इसलिए उनको असर ही नहीं होता था इन बातों का। बोला जिस तरह से अगर तुम जनेऊ हार्ड मास को पहना रहे हो, तो जो मट्टी की दर मेरी है, वो मट्टी की देह नानकी की है, उसको पहना दो। और खंडन किया उन्होंने, भ्रमों में बिल्कुल नहीं पड़ना। अगर तुमको ये आत्म ज्ञान हो गया है तो भ्रम में नहीं पड़ना। और बाहर से तुम ये सोचो कि हम सुनते ब्रह्म ज्ञान है और भ्रमों में पड़े रहेंगे। भ्रम भी क्यों आता है? क्योंकि आज सुबह भी ये बात चली, तुम जैसे ये चीज है, इसको तुम मानो किताब और इसको मानो तुम पानी, तो ये तुम्हारा भ्रम। तुम जड़ को चेतन, चेतन को जड़ जानते हो, ये तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम। भगवान जो हाजरा हजूर है उसको जानते हो दूर। भगवान जो हाजरा हजूर है उसको क्या करके देखते हो? दूर। और जे दे तू है नहीं, उसको तू जानता ही है, मैं हूं। ये सबसे बड़ा भ्रम। अब इसके बाद और सारे भ्रम शुरू हो जाएंगे, तो तुम्हारा उन जड़ वस्तुओं से लगाव हो जाएगा, तो भ्रम अपने आप ही पलते जाएंगे, पलते जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा लगाव किससे हो गया? जो शाश्वत नहीं है। शाश्वत का मतलब होता है जो नित्य, परमानेंट। देह किसकी परमानेंट है बताना? इसी को। और भ्रमों में डालती कौन है? देह। भ्रमों से बाहर निकालती कौन है? ब्रह्माकार वृत्ति। कौन बनाता है हमारी को? इसलिए कहते हैं रेगुलर टच में रहो। रेगुलर टच में रहोगे तो तुम्हारी ब्रह्माकार वृत्ति से तुम्हें कोई बाहर नहीं निकाल पाए। जैसे इसमें भजनों में भी आता है, लक्ष्मण रेखा सत्संग की पार मत करना। लक्ष्मण जो है सीता के लिए क्या खींच गया था? लक्ष्मण रेखा खींच गया था, ब्रह्माकार वृत्ति बनाना।
बोला इसके अंदर तो तुम सुरक्षित हो, इसके कदम बाहर निकाला तो रावण जो है वो तेरे को उठा के ले जाएगा। तो गुरु भी यहां तुमको कहता है कि प्रभु के सिमरे, यानी गुरु की वाणी में ही अगर तुम हो तो महफूज हो। गुरु की वाणी से एक कदम बाहर आए, यानी इस पौड़ी से जो न चूके, चूकने का मतलब क्या है? सीता ने कदम बाहर क्यों निकाला? तुम भ्रमों में क्यों जाते हो? सेम कंडीशन। तुम भ्रमों में क्यों जाते हो और सीता ने कदम बाहर क्यों निकाला? बिल्कुल सेम कंडीशन है, तो डिफरेंट नहीं है। जब उसने कहा कि ठीक है, तो अगर बाहर नहीं आती यहां से तो तेरा अनर्थ हो जाएगा, तू एक साधु का अपमान कर रही है। अब आप सोच के देखो, सीता भी हूं, ये साधु भी है, और मेरे हाथ में जो है वो भिक्षा भी है। ये इसको बहुत बड़ा भरम है कि नहीं? जबकि लक्ष्मण उसको कह रहा है, भाभी आप कैसी बातें कर रही हो, भैया को तो कोई मार ही नहीं सकता क्योंकि वो तो शाश्वत है। ये कौन जानता है? लक्ष्मण। आप साथ रहते हुए भी नहीं समझ पा रही उसको, भैया को कोई नहीं मार सकता। बोली लक्ष्मण, मुझे तो लग रहा है कि तू नहीं जाना चाहता, इसलिए तू बातें बना रहा है। आप देखो ना, कितना आपको सामने वाला समझाएगा, पर आप धर्म में जो पड़ गए तो क्या कहोगे? तू नहीं जाता तो मैं जाती हूँ, मेरे को दे, तू दिया जला के मैं चौक पे रख के आती हूँ। क्यों? मेरे को कह दिया अगले ने साफ साफ कि अगर तुमने आज पूर्णमासी के दिन दिया नहीं जलाया तो तेरा आदमी सुबह तक खत्म हो जाएगा। अब आप सोच के देखो, कोई तुम्हारे अंदर भ्रम डाल गया है, अब तुम उसको पूरा करके रहो। भले मैं बोलूंगा अच्छा मन शांत हुआ तुम लोगों का, हाँ, मैंने कहा दिया जलाओगी ना? बिल्कुल नहीं जलाएंगे। पर जलाओगे कि नहीं जलाओगे? धर्मों में पड़े हो तो जलाओगे। अब इसको इतना भरम डाला उसने, इतना भरम डाला रावण ने। क्या करना चाहता है वो? इसको सिर्फ उस रेखा से बाहर करना चाहता है। तो ये भ्रमों में, भ्रमों का नेता कौन है? तुम्हारा मन। और भ्रमों से पार कौन लगाता है? गुरु। तुम कितने भी भ्रम भुलेखे ले आओ, गुरु कहेगा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तेरे को जिसने कहा है वो तेरा आज का थोड़ी, जन जन्मांतर का तेरा दुश्मन है। पहले भी तूने कितने जन्म लिए, भोगों में ही तूने खत्म कर दी। ये मानुष चोला बिना भोग के भी रह सकता है, समझे? ये तो सिर्फ तेरे को प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है, और प्रभु की प्राप्ति तभी हो पाएगी जब तू भ्रमों में नहीं पड़ेगा। तुम सिर्फ एक दिन से शुरुआत करो कि एक दिन सिर्फ पूरा दिन बिना भ्रम के बिताओ। तुम देखना तुम्हारा लेवल धरती से थोड़ा ऊंचा हो जाएगा। तुम्हें अंदर में निर्भयता आएगी, निर्भव। तुम्हारा फिर किसी से वैर नहीं होगा, निर्वैर। और तुम अपने को अकाल मूर्त, क्योंकि मैंने अपने को दे नहीं जाना। काल किसका होता है? देह का। फिर मैं अपने को अब क्या फील कर रहा हूं? अकाल मूर्त, अजूनी। अब कोई आगे गर्भ में नहीं जाएगा। क्यों? प्रभु का सिमरन एक सेकंड के लिए भी मेरे से जाता ही नहीं। आज प्रश्न चला ना, ध्यान और समाधि क्या है? हर एक ने अपने सामर्थ्य के हिसाब से बहुत अच्छा उत्तर दिया, क्योंकि हमारी नजर में कोई दूसरा है ही नहीं कि हम कहें एक ने सही दिया, एक ने गलत दिया उत्तर। सभी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, रिप्लाई। ध्यान क्या है? जब तुम गुरु की वाणी सुनते हो, ये ध्यान है तुम्हारा, ये ध्यान है। चाहे कोई कितना भी कॉम्प्लिकेटेड यहां क्यों ना आ जाए, कितना भी, पर गुरु की वाणी में ऐसा आकर्षण होता है जैसे चुंबक, वो लोहे को अपनी ओर अपने आप ही खींच लेता है। लोहा चाहे कितना भी कहे कि मेरा ध्यान नहीं लगेगा, मेरा ध्यान नहीं लगेगा, जब लोहा अलग से कभी बैठेगा तो उसका ध्यान नहीं लगेगा। और जब वो गुरु के सामने आ जाएगा तो खिंचा चला आएगा,
उसका ध्यान गुरु अपने आप ही अपनी ओर केंद्रित कर लेगा। तो गुरु का एक एक शब्द तेरे अंदर गया, अब भरम निकलते गए, अद्वैत मत आ गया तुम्हारे पास। जब तुम यहां आके बैठे 5:30 पौने 6, तुम्हारे पास द्वैत मत था, दो की बात थी तुम्हारे पास, पर यहां भरम निकलते गए निकलते गए निकलते गए निकलते गए, अब क्या हो गए? अद्वैत हो गए। द्वैत से किस में आ गए? अद्वैत में। सारे भरम क्या हो गए? खत्म हो गए। पर ये मत सोचना कि तुम ब्रह्म में टिक गए, नहीं, फिर आएगा भरम कल, फिर आधे घंटे बाद फिर आएगा। जैसे 7 बजे यहां से निकलोगे भरम फिर आएगा, क्योंकि अभी पक्के थोड़ी हो, भरम फिर आएगा। देह भूले थोड़ी हो। ये तो जब तक तुम गुरु के सामने बैठे हो तो गुरु पूरी कोशिश करता है कि बुरा एक देह बुझाए। एक देह के बुझा देने से ही सारे केस खत्म हो जाएंगे कि नहीं? एक जो मेन मुद्दई होता है लादेन, वही अपने आप को सरेंडर कर दे तो सारे केस किस पे चल रहे थे? लादेन पे चल रहे थे। वही अपने आप को सरेंडर कर दे इंडिया की अदालत में, तो अब इंडिया की जो पुलिस ने जगह जगह पोस्टर लगा रखे हैं, अरेस्ट लादेन, अरेस्ट लादेन। इंडिया के या इंडिया से बाहर जितने संत महात्मा माइक पे बोलते हैं, आपा मिटाओ, अहंकार को दूर करो, मैं मेरी करो दूर, ये किस कारण हुई है? भरमों के कारण। भरम डाले किसने? 90% भरम हमारे अंदर इन्हीं लोगों ने डाले। एक डर हटाने के लिए दूसरा डर तुम्हारे अंदर। पर जो ब्रह्म ज्ञानी गुरु होता है वो तेरे को निर्भव बनाता है। निर्भव, निर्वैर, अकाल मूर्त, अजूनी स्वयंभव। स्वयंभव तुम्हारी अंतिम स्थिति है, लास्ट स्थिति है कि तुम स्वयंभव माना तुम्हारे से अलग कुछ भी नहीं है। तुम कभी जुदाई नहीं हुए परमात्मा से, तू वही है। सो प्रभु दूर नाई, सो प्रभु तू है। तो कहने का मतलब ये है कि जब लादेन ने अपने आप को सरेंडर ही कर दिया, अब सारे केस चलते रहेंगे उसके ऊपर? नहीं। ये सारे केस क्यों चल रहे थे? कि जब लादेन ने एक्सेप्ट ही कर लिया, फलानी जगह बम भी मैंने फोड़ा, फलानी जगह की टंकी भी मैंने चुराई, फलानी जगह ये भी मैंने किया, वो भी मैंने किया, अब सारे जुर्म उसने क्या करनी है? स्वीकार। तो लादेन है तुम्हारा मन, जो तुम्हारे अंदर सारा दिन भरमों का झुंड पैदा करता है। और गुरु के सामने आओगे तो ये जब मन सरेंडर कर देगा कि नहीं, अब सिर्फ गुरु की बात रहनी चाहिए, दूसरी कोई बात रहनी नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब है गुरु चुंबक का काम करता है, तो वो तेरे ध्यान को ऐसा नहीं कहता कि आंख बंद करो और ध्यान लगा। आंख बंद करते जब तुम ध्यान लगाते हो तो तुम और भ्रमों में पड़ जाते हो कि आंख बंद करने से ही मेरा ध्यान लगेगा। नहीं, आंख खुली हो या बंद हो, मेरे को गुरु के शब्द के अलावा दूसरी आवाज मेरे अंदर नहीं चाहिए। बाकी सब भ्रम है और गुरु का शब्द क्या है? वो ब्रह्म है। अगर गर्भ में बसना है तो और शब्द सुनो। नहीं, एक बार एक बच्चे को उसकी मां ने हॉस्टल में डाला, बहुत शरारती था, कभी किसका शीशा तोड़ाता था, कभी क्या घंटियां बजाता था, कभी क्या। तो सारे गली मोहल्ले वाले शिकायत करते थे। तो किसी ने एक ने सलाह दे दी, भी ऐसा कर, इसको तू हॉस्टल में डाल दे। रोज दिन जो उल्हाने आते हैं, रोज दिन लड़ाइयां होती हैं इसकी वजह से, इसको तू कहां डाल दे? हॉस्टल। अब तुम्हारा मन सारा दिन क्या कराता था? विक्षेपताएं दिलाता था, गुण देखता था, दोष देखता था। और तो छोड़ो, गीता पढ़ने के बाद वैसे मुक्ति का साधन है, पर कितने लोग भ्रमित हो गए। क्या निकालते हैं उसमें से पता है? दैवीय संपदा। अपने को तो क्या जानते हैं, हम सत्संग जाते हैं तो हम क्या है? दैवीय संपदा। और जो सत्संग नहीं जाते
आज ही मैंने किसी को सुना उसके करते हुए सत्संग, तो वो क्या बता रहे हैं कि जो सत्संग आते हैं, जो सत्संग सुनाते हैं, वो तो दैवीय संपदा होते हैं, और जो सत्संग नहीं जाते वो कौन होते हैं? आसुरी संपदा होते हैं। जब ब्राह्मण लोग भी, पंडित लोग भी तुम्हारी वो बनाते हैं ना पत्रियां, जन्म पत्रियां, उसमें तुम्हारे गुण लिखे जाते हैं, इतने राक्षसी गुण है इसके, इतने दैवीय गुण है। अब जब शादियों की लगन पट्टिका बनती है तो उसमें भी राक्षसी गुण और ये सारे गुण मिलाए जाते हैं। पर ये सारे किसके हैं? यानी संत ने अपने को भी दे जाना। दैवीय संपदा किसके अंदर हो? बोलो। वो अपनी मान्यता दिखा रहा है कि भी हम तो सर्व को प्यार करते हैं, सबको देने का काम करते हैं, पर आखिरकार तो उसने अपने को क्या जाना? दे। और सामने वाले को भी फिर वो क्या जानेगा? दे। वो आसुरी संपदा है। पर जो दैवीय और आसुरी यानी द्वैत से ऊपर अद्वैत में आ जाए, वो ब्रह्म में टिक जाता है, वो ब्रह्म में टिक जाता है। यानी दैवीय संपदा भी और आसुरी संपदा भी यही है, पर ये भी मेरे भरम है, ये भी मेरे भरम है। मैं इनसे भी ऊपर, इनको भी जानने वाला हूं, ये नहीं हूं। मैं कुछ नहीं हूं ना, मैं मन हूं, बुद्धि, गुण, दोष, इंद्रियां, अंतःकरण, मैं इन सबको जानने वाला तो हूं, पर मैं ये नहीं हूं, इनसे ऊपर। ये है ब्रह्म ज्ञानी की स्थिति। तो ब्रह्म ज्ञानी एक एक श्वास में प्रभु के स्मरण में रहता है, कि दैवीय संपदा में रहता है, आसुरी संपदा में रहता है, मन में रहता है, बुद्धि में रहता है, चिंतन में रहता है, इंद्रियों में रहता है, मन को वश करने में लगा रहता है, कुछ नहीं, वैक्यूम, खाली, खाली रहता है। तो जब उस शब्द गुरु के गूंजते हैं और उसी सिमरन में रहता है वो, प्रभु के सिमरन में, इसको कहते हैं सच्चा ध्यान। सच्चा ध्यान। किसके ध्यान में हो तुम? आप देखो ना, आप एक बेसन का चीला बनाते 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 बनाते, अगर आपका बेसन के चीले से ध्यान कहीं और चला गया, नमक ज्यादा पड़ जाएगा या वो पतला ज्यादा हो जाएगा, तो आप अपने लक्ष्य से हट गए, तो प्रोडक्ट क्या हो गया? खराब हो गया। कपड़े धोते 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 इतना घसा कपड़ा ही फट गया। इसका मतलब आपका ध्यान कहीं और होने की वजह से आपका वो काम क्या हो गया? खराब हो गया। इसलिए आपको बोला जाता है ध्यान से करना, ध्यान से जाना, ध्यान से बैठना। ध्यान मतलब किस चीज का रखना है? कि जो बात मुझे समझाई गई है उस पे चलना। गुरु की बात मेरे को कभी ना बोले, गुरु का शब्द जो हृदय बसावे, 100 पंडित फिर झूम ना पाए। इस ध्यान में रहना कि गुरु जी ने क्या बताया, गुरु की जो वाणी सुन के हैं उन्होंने क्या बताया, तो उसको अपने ध्यान में रखना। इसको कहा जाता है सच्चा ध्यान। और ध्यान के बाद तुम्हारा एक एक भ्रम निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा। और फिर जब एक भी भ्रम तुम्हारे अंदर कोई नहीं रहेगा, इसको कहते हैं समाधि। चलते फिरते उठते बैठते तुम किस में हो? समाधि। और तुम समाधि क्या समझते हो? आलती पालती मार के, आंख बंद करके, हाथ जोड़ के समाधि होगी? नहीं। ज्ञानी जो है वो सच्चा योगी है। सच्चा योगी कैसे करता रहता है? वो अद्वैत में रहता है ही भगवान, 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 है ही भगवान। योग लगता जा रहा है उसको, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। तो अब किसका विचार करें कि दिया जलाने जाना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, फिर ऐसा करना है, वैसा करना है, तो समाधि नहीं लग पाएगी। कुछ करना ही नहीं। यही एक ऐसा जन्म है जिसमें मुझे कुछ नहीं करना। करना कब था? जो इससे पहले कि तुमको जन्म मिले है ना, जिसको भोग योनियां कहा, ये भोग योनि नहीं है, ये योग योनि है। किससे योग लगाना है? किससे योग लगाना है? परमात्मा से। और भोग क्यों करते थे? धर्मों के कारण, उसी में लिप्त थे, लिपायमान थे। तो आप देखो, इससे पहले जो आपको जन्म मिले, योनियां मिली, वो पशु योनियां मिली।
तो वो सारे किस में लिप्त हैं? भोग में। भोग तक का पता है उनको, योग का पता है हम लोगों को। योग तुम्हारा किस में लगता है? मानुष योनि। मानुष योनि में लोग योग लगते ही गर्भ ना बसे। प्रभु का सिमरन को ये नहीं है कि प्रभु का सिमरन आप थोड़ी देर बैठ गए तो आपको लगा मैंने प्रभु का सिमरन कर लिया। प्रभु का सिमरन तो उठते बैठते सोते जागते तुम्हारे अंदर, बस भरम नहीं कोई डाल सके। कोई भरम डाल दे, जैसे खाली प्लॉट पड़ा है मेरा साथ वाला, तो लोग क्या सोचते हैं? तो लोग खाली प्लॉट है, इसमें क्या डालते हो? कूड़ा। एक तो मैं बोर्ड लगा देता हूं, क्या? यहां कूड़ा फेंकना सख्त मना है। उसको कौन मानेंगे? कोई नहीं मानेगा। कैमरा लगा देता हूं, मैं देखूंगा कौन फेंकता है, तब भी कोई नहीं मानता। पर जब मैं स्वयं उस पर नजर रखता हूं, फिर कोई फेंक लेगा? तो जब मैं स्वयं वॉच करता हूं अपने मन को, बुद्धि को, अंतःकरण को, और जागृत रहता हूं कि मैं ये देह नहीं हूं। दुनिया में जितनी भी पब्लिक है, जितने भी लोग हैं, ये जागृत नहीं है। ये जागृत नहीं है। ये अपने को देह मानते हैं, मुझे भी क्या मानते हैं? देह। तो ये मुझे रोज नए नए भरम, रोज नई नई रीत रिवाज परंपराएं बताते हैं। मेरे लिए कोई रीत नहीं, कोई रिवाज नहीं, कोई परंपरा नहीं। मैं इन सब से ऊपर। ये सब रीत रिवाज रस्म किसके लिए? देह के। मैं देह को जानने वाला हूं, मैं देह नहीं। ये सच्ची समाधि, ये सच्ची समाधि। समाधि के बाद आदि व्याधि इस सब तरह के दुख तेरे खत्म, जिसको गीता में भगवान बताया। अब गीता लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसमें से अपने अपने मतलब की बात निकाल के बस गीता खत्म। फिर भी अपने को गीता जो मिली वो देह भुलाने के लिए। गुरु ग्रंथ साहब जी मिला देह भुलाने के लिए। जपजी साहब बना देह भुलाने के लिए। सुखमनी साहब बना देह भुलाने के लिए। उद्धव गीता बनी देह भुलाने के लिए। जितनी जितनी बात खुद भगवान अपने श्रीमुख से बोल के गए हैं, वो तुम्हें जागृत करने के लिए बोल के गए हैं, भ्रमों को मिटाने के लिए बोल के गए। लेकिन हम फिर भी जड़ को चेतन, चेतन को जड़ करके देखते हैं। जड़ को कोई ताकत है? ये बताओ। शरीर क्या, जड़ या चेतन? जड़। पर हम सारा दिन इल्जाम किस पे लगाते रहते हैं? शरीरों, शरीरों इल्जाम लगाते रहते हैं। फलाने ने ये किया, फलाना ये करता है, फलाना ऐसा चलता है, फलाना ऐसा बोलता है, फलाने ने ये किया, वो किया, फलाना किया। तो जड़ है, जड़ है। तुम उसको क्या जान बैठे हो? चेतन। फिर और तो छोड़ो, सारा दिन अपने अंदर जो चलता रहता है, मैं ये करता हूं, मैंने ये किया, मैं वो किया, फलाने से मैंने बहुत अच्छा किया, फलाने से। बिना हुक्म के ना ये जड़ कुछ कर सकता, ना वो जड़ कुछ कर सकता। इतना जान लेना अद्वैत है। और कौन सी स्थिति को प्राप्त हो जाओगे? ब्रह्म ज्ञानी की स्थिति। ब्रह्म ज्ञानी ऊंचे ते ऊंचा, मन अपना सबते नीचा। मन को कहां रखा उन्होंने? नीचे। और ब्रह्म को कहां रखा है? ऊंचे ते ऊंचा। जिस ब्रह्म का मैं आचरण करता हूं वो ऊंचे ते ऊंचा। मन अपना, यानी जो मुझे सारे विचार देते हैं, इसने उसने 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 जो भी विचार मेरे अंदर डाले, वो सबसे नीचे रखता हूं। यूज ही नहीं करना उन विचारों को, मेरे लिए नहीं है। जो अपने को देह जानता हूं माने, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। पर ये मानुष जन्म मुझे योग लगाने के लिए मिला, अपने उद्धार के लिए मिला। कोई माने तो ठीक, और कोई ना माने तो ठीक। पर एक परमात्मा के अलावा कोई दूसरा बना ही नहीं है। दूसरा है ही नहीं। है कोई दूसरा? बताओ, कोई दूसरा है ही नहीं। सर्व घट मेरा साईं बसता, सब जगह, जरे जरे में, कण कण में उसका ही वास है। भरम मिटाओ और ब्रह्म में टिक जाओ। फिर तुम देखो, प्रभु का सिमरन तुम्हें करना नहीं पड़ेगा। अगर करने का भी भाव आ रहा है ना, तो भी तुम बहुत बड़े भरम में। फिर तो तुम प्रभु के सिमरन में ही रहो। प्रभु के सिमरन में हम क्यों नहीं रह पाते? ये बताओ। क्योंकि बार बार वो भ्रम हमें अटैक करते हैं। क्योंकि देह जानकर हम प्रभु का सिमरन कर रहे हैं, प्रभु जान के प्रभु का सिमरन कर रहे हैं।
प्रभ जान के जब प्रभु का सिमरन करोगे तो प्रभु का सिमरन। सिमर सिमर सिमरते सुख पाए। 3 बार बोला सिमरन, एक बार नहीं बोला, एक बार भी बोल सकते हैं। सिमर सिमर सिमरते सुख पाए। इतना सिमरन रखो, मतलब भूलना नहीं इस बात को। भूलोगे नहीं तो तुम्हें कोई भ्रमों में डाल ही नहीं सकता। तुम खुद तैयार बैठे हो लुटने के लिए, ठगने के लिए। तुम्हें अपने प्रीतम प्यारे उस मालिक पर विश्वास ही नहीं है, सीधी सी बात नहीं। और तुम वो सारा विश्वास किस पे दे देते? जो तुमको भ्रमों में डालते, भ्रमों में डालते हैं और वो तुम्हारे भ्रम पक्के कर देते। कई दिनों के भ्रमों में पड़े। दिवस को क्या बताया? दिवस और रात्रि को दाया दाई नहीं, ये तो दोनों अच्छे हैं। दिवस और रात्रि दोनों अच्छे हैं। क्यों? किसका काम करते हैं? दाया दाई का काम करते हैं। ये कोई अलग थोड़ी है। हर चीज तुम देखो, अगर मैं उसको भ्रम के आधार पर देखता हूं तो अपना ही डाला हुआ गद्दा मुझे काटेगा, क्योंकि भ्रम डाल दिया किसी ने कि सुबह मैंने इसके ऊपर छिपकली देखी थी। अब ना होते हुए भी भ्रम है। मुझे ऐसा लगेगा जैसे अगर उड़ती हुई चद्दर भी मेरे से टकरा गई ना, तो लगेगा जैसे हाय वो छिपकली मेरे पे आ गई। अब नींद आएगी तुमको? जब एक भ्रम ने तुम्हारी नींद गायब कर दी, सोचो, नींद गायब होते ही सारी रात तुम जागते रहे, छिपकली का वेट करते रहे, भाई आएगी। अब सुबह तुम्हारी तबीयत ठीक रहेगी? नहीं रहेगी। ऐसा करते करते एक दिन तुम बीमारी पे पड़ जाओ और गर्भ में जाके बस जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु का सिमरन नहीं किया। छिपकली नहीं है ही भगवान, छिपकली नहीं है ही भगवान। इतनी सी छिपकली क्या करेगी मेरा? सोचो। तुम्हें ब्रह्म में विश्वास नहीं है? अगर मौत छिपकली से लिखी है तो कोई मिट नहीं सकता। और नहीं तो छिपकली भी तू ब्रह्म का आचरण करता, तेरे चरण छूने आई है, तेरे चरण छूने आई, तेरे को प्रेम करने आई है, प्यार करने आई है। नहीं, सोचो। इस साइड हमारी गति नहीं हो पाती ना। हमारी गति हमेशा डर भय पड़ा हुआ हमारे पे, क्योंकि मैं फिर एक बहुत बड़ा भरम पाल के बैठा हूं लादेन को। क्या? कि मैं ये देव। ये मुझे किसने सुनाया है? मेरे मन में। मन में विश्वास है तो गुरु किया क्यों ना? गुरु किया क्यों? गुरु तो साफ स्पष्ट तुमको बता रहे क्या, जन्म जन्मांतर से तुम भरम पाले बैठे हो, उन्हीं में फंसे रहते हो। और सबसे बड़ा भरम तुम्हारा क्या है? देह। और इन भरमों का नेता कौन है? लादे मन। अब ये दोनों इकट्ठे आ गए। देखो, देह भी मैं नहीं और मन भी मैं नहीं। मैं देह और मन का साक्षी और दृष्टा। ये रोज अपने को पक्का करोगे तो तुम अद्वैत में टिकोगे। अद्वैत में टिकते ही तो गुरु नानक देव जी की तुम वाणी करते हो, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी फैला। तो तुम्हें प्रभु का सिमरन करना नहीं पड़ेगा। कोई एक ऐसा ख्याल ही तुमको दुखी नहीं करेगा। सारा दिन तुम्हारे पास ख्याल किसके आएंगे? परमात्मा के, ब्रह्म के। सब में तुम्हें किसकी झलक दिखेगी? अभी तो तुम कहते हो ना दिखते नहीं। अभी मैं कहता हूं इस समय तारे हैं पर तुम्हें दिख नहीं रहे। इस समय चंद्रमा भी तुम्हें दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा। पर ये कहां चले जाते हैं और कहां से आ जाते हैं, इतनी तो कोई बड़ा। देखो, अब मेट्रो ट्रेन के लिए उन्होंने बना रखा है कि मेट्रो की ट्रेन जब रात को खड़ी हो जाती है 11 बजे के बाद, तो इनके लिए जंक्शंस बना रखे हैं, तो ये वहां खड़ी हो जाती है, फिर सुबह 6 बजे चल जाती हैं। पर ये तो कहीं जाते ही नहीं, सूर्य के प्रकाश में ये छिप जाते हैं। चंद्रमा भी उसके तेज में नहीं आता। और अभी थोड़ी देर में ये सब ड्यूटी पर आ जाएंगे, क्योंकि अंधकार जैसे आएगा तो इनकी शिफ्ट चेंज हो जाएगी। पर ये तो नहीं है कि ये चले गए। ऐसे ही आत्मा शाश्वत है। ये लोग डिसिप्लिन में रहते हैं। कभी चंद्रमा अपनी ड्यूटी संभाल लेता है, अभी इस समय अपनी शिफ्ट करके गया हुआ है, तो अभी सो रहा है कॉल सेंटर की, है ना।
और इस समय जो है अब शिफ्ट किसकी चालू होने वाली है? चंद्रमा की और तारों की। तभी उन्होंने आरती के थाल में किसको सजाया? भी तुम जो आरती का थाल सजाते हो वो तो थोड़ी देर का, तुम्हारा दिया भी बुझ जाएगा, भरम मात्र है दिया भी तुम्हारा नहीं। और जो तुम्हारे उसमें तुमने और सब सामान रखा है और जो तुम उसको झुलाते हो वो तो थोड़ी थोड़ी देर सब झुला लेते हैं तो रख देते हैं बस, थोड़ी देर में। ब्रह्माकार वृत्ति कैसे होनी चाहिए? जब तक ये श्वास है तुम्हारी ब्रह्माकार वृत्ति होगी, क्योंकि सुख दुख का कोई पता नहीं। जहां भरम पाल लिया, चाहे भरम इसका ही पाल लिया कि तुमको बेटा हुआ, तुमको बेटा कैसे हो सकता? तू तो जड़ है। अभी तुमने माना है ना कि तुम जड़ हो, तो तुमको बेटा कैसे हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता। पर ये भरम तुमको कौन दे गया? जिनके बीच में तुम रहते हो वो तुमको भरम देता है। सास ही कह देती है भैया बहुत दिन हो गए शादी को, मेरी सहेलियां सब पूछती हैं कि तू दादी कब बनेगी। एक भरम पहले डाला, दूसरा भरम और डाल दो। पहले तुमसे डिमांड क्या की जाएगी? 1 से 2 हो जाओ। उसके बाद फिर पब्लिक तुम्हें क्या कहेगी? अरे बोलना बोलना, उसको बोलती नहीं है तू, बिल्कुल भी तू बोलती नहीं उसको। फिर ये भरम कभी खत्म ही नहीं होंगे खत्म। सोच के देखो। अब तीसरा भरम क्या होगा? बच्चा भी हो गया, शादी भी हो गई। अब भी संतुष्ट तो कोई नहीं है। अब तुम कहीं नहीं जाओगे आओगे, कहीं दो यारी दोस्ती नहीं रखोगे। बच्चा बड़ा हो गया, इसको शाम को पार्क में घुमाने ले जाया करो, थोड़ा गृहस्थी की तरफ ध्यान रखो। किसी के साथ आना जाना नहीं। जो तुम स्वच्छंद घूमते थे अब नहीं घूमोगे बिल्कुल भी। ये क्या डालते जा रहे हो? तो दायरे तुमने बनाए भरमों के आधार पर या भगवान ने बनाए? तुमने खुद ने बनाए। तुम जितना भरम, नहीं तो तुम तो स्वच्छंद हो, तू तो निर्लेप है, न्यारा है, आत्मा है। पर तुम जितना देह के अभिमान में आते गए, तुम अपने क्या बनाते गए? दायरे। तो सीता बोली बोली तुम जाते हो कि नहीं जाते ये बता दो। गया हो। अब लक्ष्मण को यह आभास हो गया था, जब तुम ये उल्टी सीधी हरकतें करते हो ना भरमों वाली, तो गुरु को तो पहले अंदेशा हो जाता है। फिर कहते हो हाँ आप तो कह ही रहे थे, आपकी बात सच निकली वैसे। तो नेचुरली बात है, गुरु को पता है कि तुम भरम के आधार पर गुरु से डिस्कस कर रहे हो। तुम्हारे भरम जो है वो अभी खत्म नहीं हुए, ब्रह्माकार वृत्ति नहीं है तुमको। तो अब रावण को मौका मिल गया। जब तक लक्ष्मण था वो आ नहीं सकता था। उसने ऐसी लीला रची, ऐसी माया रची उसने, कि उसने मारीच के मुंह से क्या निकलवाया? हाय लक्ष्मण, हाय सीतू। बिल्कुल वैसी आवाज बनावट करती। तो तुम्हारे कानों में भी तो वही आवाज आती है। भरम के आधार पर जो आवाज आती है, तुम ओम के नाद को भूल जाते हो। ओम का नाद नहीं आता। तो ये नाद कब सुनाई देगा? वो बात बच्चे की हॉस्टल वाली भी चल रही है। बच्चे को हॉस्टल में डाल दिया, शरारती बच्चे को, तो तुमने शरारती बच्चे को गुरु को सौंप दिया। एक ही बात है सिर्फ। अब बच्चे के पास कोई और काम ही नहीं है। यहां सारा दिन उसको अनुशासन में रखा जाएगा। और पहले वो क्या जाता था, अपने मन मुताबिक जीता था। जब मन मुताबिक खा लिया, जब मन मुताबिक बाहर भाग लिया, किसी का शीशा तोड़ दिया। इसके ऊपर सारा दिन झगड़े किसको निपटाने पड़ते थे? राग द्वेष में कौन पड़ता था? तू। जो तेरे धर्म कर्म का समय है, मानुष योग जो तेरे को मिला है, तू ये उसके झगड़े निपटाने में पड़ा हुआ। सोचो, झगड़े खत्म होंगे? तो मन को किसको भेद किया तुमने? हॉस्टल में, यानी गुरु के दायरे में रखा। अब जो है एक दिन माँ को लगा बहुत दिन हो गए, राखी आ रही है तो ले आती हूँ उसको घर, थोड़ा बहन भाइयों से मिल लेगा। अब तो कुत्ते की दुम है, थोड़ी ठीक हो गई होगी। तो गई उसको लेने के लिए, तो सारे प्रेयर कर रहे थे। हेडमास्टर ने दिखाया, पूछ रही थी ये कोई बिल्लू के अंदर कोई सुधार हुआ कि नहीं हुआ? मेरा बिल्लू जो तुम्हें दे गई हूँ उसके अंदर कोई सुधार हुआ कि नहीं? बोला देखो सबके साथ कैसे अनुशासन में खड़ा है। अभी देखो ना सबके साथ कैसे बैठा है, अनुशासन में बैठा है, मन की नहीं बैठा, बैठा है ना। और यही अकेले में क्या करता है? नजर रखता है कौन क्या कर रहा है।
तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसे कर रहा है? अब यहाँ क्यों नहीं करता है? यहाँ क्यों नहीं करता? यहाँ गुरु उसको अपने आवरण में ढाल देता है। यहाँ सिर्फ उसको प्रभ ही प्रभ सुनाई देगा, भरम सुनाई नहीं देगा उसको। सुनाई देगा क्योंकि भरम का जो मास्टर है देव, पहले पहले वो उसी को ही खत्म करेगा। फिर जो मन है उसके साथ जुड़ा हुआ है, देह के साथ मन, फिर उस पर प्रहार करता है, फिर उसको खत्म करता है। अब बच्चा बोल तो रहा है, तो उसकी माँ ने बोला मुझे कैसे पता कि मेरा बच्चा भी बोल रहा है? अब तो सारे बच्चे मिलके बोल रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, तो मुझे क्या पता मेरा बच्चा भी बोल रहा है? तो जो हेडमास्टर था उसने सारे बच्चों को इशारा कर दिया, धीरे धीरे सबको चुप करा दिया। अब रह गया तो सिर्फ वही एक बच्चा, उस बच्चे की आवाज, हम तो मन की शक्ति देना, गा रहा है वो, माँ सुन रही है। तुम जैसे कहते हो ना, हमारे को अंदर का अनंतनाद नहीं सुनाई देता, ओम नहीं सुनाई देता। कैसे सुनाई देगा जब तुम्हारे अंदर इतने भ्रम पल रहे हैं, इतने सारे एक साथ बोल रहे हैं, तो ओम का नाद कैसे सुनाई देगा? तुम्हारा ध्यान ही नहीं है ओम के नाद के। तो बाकी सबको तुम्हारा जो गुरु है वो शांत करता है, तो बाकी क्या रह जाता है? एक ओम का नाद। फिर तुम्हारे को ब्रह्माकार वृत्ति बनती है, फिर तुम्हारे अंदर प्रभु का सिमरन चलता है, ओम ही ओम सुनाई देता है, ओम ही ओम दिखाई देता है। कोई कितना भी बड़ा भ्रम इतना ही कह दे, जो आजकल पहले व्हाट्सएप ग्रुप हमने बंद कर दिया, उस पर भ्रम नहीं डालते थे, 7 लोगों को मैसेज करो तो सुबह तक तेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ये वाला ओम 7 लोगों को नहीं दिया तो तुम्हें कोई बुरी बात सुनाई देगी। हमने उस चैप्टर को क्लोज कर दिया। समझ गए? ये ब्रह्म ज्ञान का चैनल है, इस पे भरम क्या डालेंगे? भरम ही तो डालते हैं। पहले नहीं आते थे वो संतोषी माँ की चिट्ठियां आती थी, फिर वो 35 पैसे का पोस्ट कार्ड लो, फिर 35 वो डालो लोगों को, यानी अपने को बचाने के लिए दूसरे का बुरा सोचवाते थे। अगर तेरा बुरा हो सकता है तो दूसरे का भी हो सकता है, पर यहाँ तो दूसरा भाव ही क्या कर दिया? खत्म कर दिया। क्योंकि अगर ईश्वर की मर्जी है तो इस देह को रखेगा, नहीं है तो पोस्ट कार्ड कोई बहाना बन जाएगा क्या उसका? और इनसे भी ऊपर कौन है? मेरा निरंकार, जिसका ना रूप है, ना रंग है, ना रेख है, वही मुझे अति में अति प्रिय है। उसी के लिए चलता है वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा गुरुद्वारे के अंदर जहां बाबा जी का स्थान विराजमान होता है, वहां पर अगर आपका कोई सुख की बात होती है तो भी वहां पे कड़ा प्रसाद दिया जाता है, मीठा कराया जाता है। और दुख की बात होती है तो भी, यानी सुख और दुख दोनों में वो एक रस रहते हैं। वाणी चलती रहती है, वाणी सुनो, समझो और अपना कड़ा प्रसाद मुंह में रखो और चलते रहो। वहां पर कोई ऐसी इमोशनल्स वाली बातें नहीं होती, वहां तो केवल एक गुरुवाणी चलती है, नहीं प्रभु का सिमरन चलता रहता है। तुम प्रभु के सिमरन करोगे तो गर्भ नहीं बसो, प्रभु के सिमरे गर्भ ना बसे। बाकी सब जगह तो हिसाब से वाणी चलती है कि आज यहाँ पर फलानी हादसा हुआ है तो हादसे के हिसाब से वाणी चला दो, आज यहाँ पर खुशी है तो खुशी के गीत गा लो। नहीं, गुरबाणी एक सी चलती है, चाहे घड़ी कोई भी हो, पर गुरबाणी एक सी चलती है और सबको समझ देके जाती है। क्या? कि प्रभु का सिमरन करो। दोनों सूरतों में जब तू प्रभु का सिमरन करेगा तो इन दोनों सूरतों से तू ऊपर उठ के अद्वैत में टिक जाएगा। अद्वैत में टिकते तेरे सारे भ्रम क्या हो जाएंगे? खत्म। यही सच्ची समाधि है। ठीक? क्या बोलते हो? कोमलता से आंखें बंद। यजामहे सुगंधिं पुष्टि वर्धनम् उर्वरारुक्मे बंधना मृत्यु मोक्षी मामृ
पिता। हे तीसरे नेत्र वाले, आज धर्म का और ब्रह्म का आपने ज्ञान दिया। धर्म कभी ना पढ़े, नहीं तो भोग योनि से छूट नहीं पाओगे। भोगता वही है जो भर्मों में पड़ा है, पर जो योग में परमात्मा से जुड़ के एक हो गया, वो तो इस सारी बादशाही का मालिक हो गया। उसको तो केवल योग में रहना है। एक घड़ी भी हो अपने ब्रह्म की पौड़ी से नीचे ना उतरे। बाकी सब भ्रम है। कोई आके तुम्हारे बारे में, किसी के बारे में कुछ भी कह रहा है, भ्रम डाल रहा है तुम्हारे अंदर। जड़ है, किसी को कोई ताकत नहीं। उसको भगवान ताकत देगा तो होगा, और अगर उसको भगवान नहीं ताकत दी है तो तू कुछ नहीं कर सकता। तू कुछ नहीं कर सकता। तू सिर्फ अपना योग लगा के रख, क्योंकि इधर भी हरि, उधर भी हरि। तो ऐसा सब और सुगंध फैलाने वाले, सबको ताकत देने वाले, वो तीसरे नेत्र वाले, मुझे भी उस फल की तरह मुक्त कर दो डाली से। जो फल पक गया तो डाली ने उसको मुक्त कर दिया। मेरे को भी ऐसी पका दो, मेरे को भी ऐसा अनुभव करा दो गुरुदेव, कि मैं संसार के भ्रमों में ना जाऊं। मृत्यु भी तो एक भ्रम ही है। कोई मुझे कह रहा है मृत्यु आ जाएगी, किसको आएगी? शरीर को। मैं तो शाश्वत हूं, शरीर को जानने वाला। इस भ्रम में भी नहीं आना, नहीं तो घर बैठ जाओगे। और संसार के जितने पदार्थ मुझे दिखते हैं द्वैत के कारण, अच्छा बुरा, गोरा काला, दुबला पतला, है तो एक, पर धर्मों के आधार पर मुझे ये सब अलग अलग दिखाई देते। फिर इनके गुण दोष पता नहीं किन किन बातों में हम पड़ जाते हैं, तो चित्त की चितवनाएं उतनी बढ़ती जाती हैं। और इन सब से मन हटा के, हे अर्जुन, तू केवल अपने योग को याद कर कि मानुष योनि योग के लिए मिली है, भोग के लिए नहीं मिली। फिर देख, पूर्ण होकर निरासक्त भाव से, निर्भव होकर प्रभु के सिमरन में लग जाएगा, और फिर किसी गर्भ में नहीं जाके बसेगा। जरूरी नहीं है गर्भ तुझे मानुष का मिलेगा, कीट का, पतंगे का, जिराफ का, भेड़िए का। कहीं भी किसी भी गर्भ में रहना आसान बात नहीं है। 9 महीने सबकी म्याद इतनी है। और गर्भ में गंध, लोथ, नरक, कुंभी पाक नरक गर्भ। पर हाँ, अगर ये योग लगा के रखा हरि से, तो हरि का काम करने के लिए हो सकता है भगवान तुझे किसी संत के घर में, महात्मा के घर में, जो तेरा ज्ञान अधूरा रह जाएगा, पर वहां पर तुझे कोई कष्ट नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी। अपना योग पूरा करने के लिए जितने चैप्टर्स तेरी गीता के रह जाएंगे, गुरु ज्ञान के रह जाएंगे, वहां पर निर्मोही होकर, संसार से निर्लिप्त भाव से तो अपना ज्ञान पूरा करके फिर अपने धाम को तू सुधार जाएगा। ऐसा मुझे बना देना मां बेटा। ठीक, आओ शिव ध्वनि करें। नासिका से आज्ञा चक्र में जाकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, सोमेश्वराय शिव, हरे हरे बोले नमः शिवाय, सोमेश्वराय शिव, सोमेश्वराय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय,
गंगाधराय शिव गंगाधराय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जटाधराय शिव हरे हरे बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय।